इस बार अपन बात करते हैं पावर पॉइंट के बारे में। पावर पॉइंट शुरू से स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट के बाद में ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर पे क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद में अपन जाएंगे इसके अंदर पावर पॉइंट, रेड कलर का पी लिखा हुआ होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। इस पे क्लिक करते ही पावर पॉइंट अपने सामने ऑन हो जाएगा। ये पावर पॉइंट अपने सामने ऑन हो गया। ऊपर आप यहाँ टाइटल और नीचे सब टाइटल लिख सकते हो। टाइटल लिखते हैं अपन वेलकम टू बीके इन्फोटेक। तो मैं सिर्फ वेलकम टू बीके इन्फोटेक यहाँ टाइटल में डाल दिया और यहाँ पर अजमेर लिख देता हूँ। ये सब टाइटल के अंदर अजमेर। अब मुझे यहाँ पर नई स्लाइड लानी है। यहाँ पेजेस की जगह स्लाइड्स बोलेंगे हम। तो नई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो यहाँ लिखा हुआ देखिए, होम टैब के अंदर इस स्लाइड्स नामक एक ग्रुप है, उसमें न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो एक नई स्लाइड अपने सामने आ जाएगी। हमने लिखा है यहाँ पर RS-CIT। RS-CIT में क्या क्या टॉपिक पढ़ाए जाते हैं वो लिख देते हैं। विंडोज 7 MS- ऑफिस 2010, ऑफिस 2010 लिख दिया यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर दो लाइन चाहूँ कि एक तरफ विंडोज 7 आ जाए, एक तरफ ऑफिस 2010 आ जाए, तो मुझे इसका लेआउट चेंज करना पड़ेगा। जब अपन नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे एक हाफ सेक्शन है, न्यू स्लाइड लिखा हुआ, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ अपने को अलग अलग टाइप के स्लाइड्स बताएगा कि एक तो है टाइटल स्लाइड, एक टाइटल एंड कंटेंट, एक सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विद कैप्शन और पिक्चर विद कैप्शन। ये सबके नाम है इनके। अब इसमें से अपने को कौन सा चाहिए, जैसे फिलहाल मैं करता हूं टू कंटेंट। टू कंटेंट पे क्लिक करा और यहां पे मैं लिख देता हूं वापस वही Win 7 और यहां लिख देता हूं मैं MS- ऑफिस 2010। अब इसके नीचे ऑफिस के वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये वर्ड EXCEL एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, और एक वर्ड और है आउटलुक। ये सारे के सारे ऑफिस के अंदर आते हैं। वर्ड 2010, एक्सेल 2010, पावर पॉइंट 2010, MS एक्सेस 2010 और MS आउटलुक 2010। अब विंडोज 7 में क्या आते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर विंडोज 7 में सबसे पहले अपन अगर नॉर्मली एप्लीकेशन की बात करते हैं तो CALC कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं अपन, फिर करते हैं नोटपैड, फिर PAINT पेंट, WORD वर्ड पैड, ये सारा कुछ। और इसी के अंदर आता है इंटरनेट। इंटरनेट MS ऑफिस का पार्ट नहीं होता है, इंटरनेट विंडोज 7 का पार्ट होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये ऑफिस का पैकेज है। अब मैं लेआउट चेंज करके इसके टाइटल को ऊपर की तरफ यहाँ पे हेडिंग बनाना चाहूँ अलग से, तो यहाँ पर एक ऑप्शन और दे रखा है। अगर अपन कहें यहाँ पे देखिए कंपैरिजन, कंपैरिजन में दो बॉक्स और यहाँ बीच में देख रहे हैं, तो जो स्लाइड हमने ऑलरेडी बना ली है हम उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। ये स्लाइड हमने पहले से बना ली है। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है लेआउट, इस लेआउट पे क्लिक करा और यहाँ पर कंपैरिजन पे क्लिक कर दिया तो ये देखिए कंपैरिजन में ये दो बॉक्स और आ गए। हम यहाँ से ये गायब करते हैं और ऊपर डाल देते हैं। इसी तरीके से इसमें से भी करते हैं, Ctrl X
और कंट्रोल V। तो ये देखिए टाइटल इसका विंडोज 7 इस साइड में और ऑफिस इस साइड में। तो ये टाइटल एंड कंटेंट। तो लेआउट आप किसी भी टाइम में बदल सकते हो। जैसे हमने कहा कि एक ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट करिए, तो यहाँ पर न्यू स्लाइड में गए और यहाँ ब्लैंक स्लाइड पे क्लिक कर दिया, एक नई ब्लैंक स्लाइड आ गई। टोटल स्लाइड की संख्या होगी अपने 4। अब हम कह रहे हैं कि ये जो ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट करी है इसका लेआउट चेंज कर दीजिए कंटेंट विद कैप्शन से। तो ये स्लाइड पर क्लिक करा, ये गोल्डन कलर हो गया है यहाँ पर, लेआउट पे क्लिक और कंटेंट विद कैप्शन पे, तो इससे इसका लेआउट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एक नई स्लाइड और इंसर्ट करनी है। न्यू स्लाइड में यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा होता है डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड। आपने पहले से कोई स्लाइड बना रखी है, इसके ऊपर उसी की डुप्लीकेट करनी हो तो यहाँ डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक करके ऊपर वाली स्लाइड का डुप्लीकेट। तो ये देखिए कंटेंट विद कैप्शन थी ये ऊपर 4 नंबर, ये 5 नंबर भी वैसे की वैसी है कंटेंट विद कैप्शन। अब इसका लेआउट चेंज करना है हमें। कंटेंट लेआउट हम चेंज करके लाते हैं इसका टू कंटेंट। तो कंटेंट विद कैप्शन सेलेक्टेड है, हमें करना क्या है, टू कंटेंट पर क्लिक करना है। टू कंटेंट पर क्लिक करते इसका लेआउट चेंज हो जाएगा। फिर हमें कहा जाता है कि स्लाइड नंबर 2 को डिलीट कर दीजिए। तो स्लाइड नंबर 2 पर क्लिक करिए और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दीजिए। स्लाइड नंबर 2 सिलेक्टेड है और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दीजिए। जैसे ही डिलीट का बटन दबाएंगे नीचे वाली स्लाइड ऊपर की तरफ खिसक जाएगी। तो इस तरीके से आप कीबोर्ड से सिंपल डिलीट का बटन दबा के भी डिलीट कर सकते हो। जो सेलेक्टेड स्लाइड है वो डिलीट हो जाएगी। शिफ्ट के साथ में आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्लाइड नंबर 1 सेलेक्ट करा, शिफ्ट बटन दबा के रखा कीबोर्ड से, ये शिफ्ट बटन दबा के रखा और फिर आप जिस स्लाइड पे भी क्लिक करोगे वो सारी की सारी सेलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए सभी गोल्डन कलर में हो गई। तो ये शिफ्ट के साथ में हो जाता है। अगर आपको रैंडम ऑर्डर में सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल के साथ में सेलेक्ट कर सकते हो। कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखो, फिर आप जिस स्लाइड पे भी क्लिक करोगे, तो जैसे हमने 4 पहले सेलेक्ट कर रखी थी, उसके बाद कंट्रोल बटन के साथ में 2 नंबर पे क्लिक कर दिया तो ये 2 स्लाइड सेलेक्ट हो गई है। तो ये हर जगह काम आता है। इवन आप एक्सप्लोरर में फोल्डर सेलेक्ट कर रहे हो या फाइल सेलेक्ट कर रहे हो या अंदर स्लाइड सेलेक्ट कर रहे हो पावर पॉइंट के अंदर, सब जगह कंट्रोल या शिफ्ट बटन वैसे ही वर्क करेगा जैसे नॉर्मल बिहेव करता है ये। 3 और 4 को डिलीट करते हैं। 3 शिफ्ट के साथ में 4 सेलेक्ट, कीबोर्ड से डिलीट का बटन और ये डिलीट हो जाएगी। पर्टिकुलर कोई फाइल ओपन करते हैं अपन, ये आपको समझ में आ गया। नई स्लाइड लेंगे तो किस तरीके से अपन इसमें से ऑप्शन लेंगे, और एक बार अपन ने कोई नई ले ली है तो उसका लेआउट कहां से चेंज करेंगे, यहां से। ठीक, अब अपन एक फाइल ओपन करते हैं। फाइल में गए, ओपन पर क्लिक करा, डेस्कटॉप पर क्लिक करा, स्लाइडर नीचे लेकर आए, प्रैक्टिस 001 पर क्लिक करा, ओपन पर क्लिक करा। इसके बाद में हम कर रहे हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट पे क्लिक करा और ओपन पे क्लिक करा। इसके अंदर प्रेजेंटेशन 001 पर क्लिक करा और ओपन पे क्लिक करा। ये पहले से बनी हुई कुछ स्लाइड्स हमारे सामने आ गई। देखा जाए तो टोटल 6 स्लाइड्स है। ये स्लाइड नंबर 1 वेलकम टू बीके इन्फोटेक। स्लाइड 2 पर क्लिक करा तो ऊपर वेबसाइट का नाम दे रखा हमारा www.bkinfotech, टेक में TECH आता है, tech.com। ठीक है, और ये RSCIT के बारे में लिखा हुआ है सारी डिटेल्स। इसके बाद ये RSCIT का कंप्यूटर बेसिक कोर्स है। RSCIT का फुल फॉर्म, इसे कौन कंडक्ट करता है, RKCL। RKCL का फुल फॉर्म लिखा हुआ है राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एग्जाम और सर्टिफिकेशन कौन कराता है, VMOU। VMOU का फुल फॉर्म है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। RKCL के हेड ऑफिस जयपुर में है, ब्रांचेस ऑल ओवर राजस्थान में है।
जो डेटा सिंक और कंट्रोल होता है वो मुंबई में कंट्रोल होता है, मतलब सारा डेटा जो भी है आपका यूजर नेम फोटोज जो भी है वो सब वहां से आता है। MKCL वहां से अपन राजस्थान में लेके आए तो M की जगह R लगा दिया अपन ने, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वहां कोर्स चल रहा था MSCIT, महाराष्ट्र स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अपने यहाँ पर M की जगह लगा दिया R, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से RSCIT में ये पुराना कंटेंट लिखा हुआ है। ये जो पहले 2000 ऑफिस का 2007 वर्जन चला करता था, अभी ऑफिस का 2010 वर्जन हो गया। विंडोज विस्टा की जगह विंडोज 7 हो गया नए वाले के अंदर। तो विंडोज 7 में ये सारी चीजें कवर होती है, कैलकुलेटर, पेंट, नोटपैड, वर्डपैड। ये टोटल 6 स्लाइड्स है। अब इस 6 स्लाइड पे अपन क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपन इसको देखने का तरीका, F5 प्रेस करेंगे तो ये चालू हो जाएगा। फिर आप माउस से क्लिक करो या कीबोर्ड के एरो की से क्लिक करो, 1 बाय 1 आपको पूरा व्हाइट एरिया इसके ऊपर देख रहा है। सारी स्लाइड्स हो गई, ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, एंड ऑफ पहुंच गए। एक और क्लिक करेंगे आप उससे बाहर निकल जाएंगे। किसी भी समय आप कीबोर्ड से एस्केप की बटन दबा के भी बाहर निकल सकते हैं। कीबोर्ड के अंदर सबसे ऊपर इस तरफ एस्केप की रहता है, एस्केप की दबाते ही आप बाहर निकल सकते हैं। अब इसके अंदर इंसर्ट करते हैं कुछ पिक्चर्स। इंसर्ट पे आए और इंसर्ट में अपन सबसे पहले पिक्चर इंसर्ट करेंगे क्लिप आर्ट से। क्लिप आर्ट पे क्लिक करा, इस बॉक्स को खाली रहने दो। खाली रहेगा मतलब जो कुछ भी हो सारा का सारा कंटेंट हमारे सामने पेश करें। तो गो पे क्लिक करते ही सारे कंटेंट हमारे सामने आ जाएंगे। ये 2 इमेजेस हमने इसके अंदर लगा दी फर्स्ट के अंदर। इसके बाद सेकंड स्लाइड पर क्लिक करा, सेकंड स्लाइड पे भी कुछ और इमेजेस हमने यहाँ पर लगा दी। थर्ड पे 4 पे क्लिक करा और यहाँ से कुछ और इमेजेस भी लगा लेते हैं। इमेज का साइज बड़ा करने के लिए साइजिंग हैंडल पे क्लिक करें, डबल साइडेड एरो बनेगा, क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे तो बड़ा और छोटा किया जा सकता है। चलिए दोबारा से देखते हैं अपन। ये F5 प्रेस करा और ये पहली नंबर के स्लाइड से चालू हो गया। हमने स्लाइड नंबर 4 सेलेक्ट कर रखी है, हम इसी स्लाइड से कंटिन्यू करना चाहते हैं कि सीधा इसी स्लाइड से चालू हो। तो शिफ्ट बटन दबा के फिर F5 प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्लस F5 से जिस स्लाइड को आपने सेलेक्ट करा है वहीं से डायरेक्ट प्रेजेंटेशन चालू हो जाएगा। एस्केप दबाते ही कीबोर्ड से जैसे ही एस्केप बटन दबाएंगे आप बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम करते हैं F5। अब देखिए पहले के मुकाबले अब देखिएगा इमेजेस डालने से कैसा हो गया। ये इमेजेस डालने से ये बहुत अट्रैक्टिव सा लग रहा है, बोरिंग के बजाय अट्रैक्टिव सा हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ और ऑप्शन है। अब हम आते हैं इंसर्ट के पास में, यहाँ पर डिजाइन। आप चाहे पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, क्लिप आर्ट के जस्ट पास में यहाँ पर पिक्चर का ऑप्शन है। पिक्चर से आप कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हो तो वो डायरेक्टली आप इंसर्ट कर सकते हो। पिक्चर पे क्लिक करो, फिर उसके बाद में आप डेस्कटॉप पर क्लिक करो। डेस्कटॉप के बाद में प्रैक्टिस 001 पे डबल क्लिक, उसके बाद में वॉलपेपर पे क्लिक, ओपन पे क्लिक। फिर यहाँ पे सारे के सारे वॉलपेपर से इनमें से आप पर्टिकुलर कोई इमेज इसमें इंसर्ट करना चाहते हो तो वो आप इंसर्ट करा सकते हो। जैसे हम ये इमेज इंसर्ट कराते हैं, इस पे क्लिक करा और इंसर्ट पे क्लिक करा तो ये इमेज यहाँ पर आ गई। साइजिंग हैंडल से इसका साइज छोटा या बड़ा करा जा सकता है। जब इसको मूव कराते हैं
तो ये देखिए कुछ लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पर एक हल्के से लाइन आ रही है, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में अलाइनमेंट बताता है ये देखिए इस साइड में अभी अलाइनमेंट दिखा था इसका, तो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अलाइनमेंट, ये देखिए दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ बिल्कुल सेंटर में आ गया ये। पहले ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे। किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो, कीबोर्ड से सीधा डिलीट का बटन दबाइए, ये सेलेक्ट करा और ये डिलीट का बटन दबाया, डिलीट हो गया। अब आते हैं हम डिजाइन टैब पर। डिजाइन के अंदर यहाँ पर कुछ थीम्स लगी हुई रहती है, पर्टिकुलरली हर थीम के ऊपर आप माउस लेके आओगे तो उसका नाम आएगा। जैसे ये ऑफिस थीम है, एंजल्स, एपेक्स और ऑस्टिन। हम ऑस्टिन नाम की थीम इस पे लगा रहे हैं। इस साइड में देखिए सारे पेपर अभी व्हाइट है। जैसे ही इस थीम पर क्लिक करेंगे सभी स्लाइड्स के ऊपर ये थीम अप्लाई हो जाएगी और टेक्स्ट का कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम बात कर रहे थे इसके ऊपर कि टेक्स्ट ने भी अपना कलर ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया है, ग्रीन कलर का हो गया है ये टेक्स्ट। ऐसे ही दूसरी जगह देखेंगे तो हेडिंग का कलर हो गया, यहाँ पे बुलेट्स लग गए। इस जगह देखिए गोल गोल बुलेट्स, पहले बुलेट्स नहीं थे अब बुलेट्स आ गए, तो ये थीम के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। ऐसे ही हम किसी दूसरी थीम पर क्लिक कर दें, यहाँ पर ये एरो की ये सारी के सारी थीम्स के बारे में बताएगा जो जो अवेलेबल है। किसी भी थीम पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ये फ्लो नामक थीम पे क्लिक करा तो ये सभी के अंदर फ्लो नामक थीम हो जाएगी। अब देखिए आसमानी कलर का हो गया टेक्स्ट, पहले ग्रीन था अब ये आसमानी हो गया, और यहाँ पे भी बुलेट्स का स्टाइल और कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से पूरी लिस्ट एक साथ खोलनी हो आपको थीम्स की तो इस छोटे से मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पूरी लिस्ट एक साथ खुल जाएगी। फिर आप डिजायर्ड थीम के ऊपर जाके क्लिक करें, वो सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अब देखिए कुछ इमेजेस का पोजीशन चेंज करते हैं हम। जैसे थीम लगाएंगे तो ये टेक्स्ट अपनी जगह बदलता है। किसी का साइज छोटा, किसी का बड़ा, ये ठीक है। अब दोबारा देखते हैं अपन कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करके। अब देखिए अब कैसा लग रहा है। क्लिक क्लिक करते जा रहे हैं, अगली स्लाइड आती जा रही है। ये देखिए आ गया अपन। अब इसके ऊपर है ट्रांजिशन इफेक्ट। ट्रांजिशन होता है कि जब एक पेज से दूसरी पेज के ऊपर जाते हैं तो एनिमेशन इफेक्ट्स लगते हैं। ये अलग अलग ट्रांजिशंस के नाम है। स्लाइड 1 पर क्लिक करा और ये पूरी लिस्ट खोला और यहाँ से ट्रांजिशन के नाम दे रखे हैं, ऊपर से सारे ट्रांजिशंस हैं। हम यहाँ से लगाना चालू कर रहे हैं डिसॉल्व। सेकंड स्लाइड पर क्लिक करा, लिस्ट ओपन करा, इसमें से लगाया हमने रिपल नाम का ट्रांजिशन। थर्ड नंबर की स्लाइड पर क्लिक करा और इस पे हमने लगाया हनीकॉम्ब। 4 नंबर की स्लाइड पर क्लिक करा और इसके ऊपर हमने लगाया वॉर्टेक्स, वॉर्टेक्स नाम की ट्रांजिशन। 5 नंबर पे क्लिक करा, इस पे हमने लगाया श्रेड। और 6 नंबर की ट्रांजिशन, इसके ऊपर हमने लगाया, ये ट्रांजिशन टैब ऊपर दे रखा है। अगर ये गायब हो गया है तो वापस ट्रांजिशन टैब पर क्लिक करें, मोर ऑप्शन पे क्लिक करें, पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और फिर आप इस पे क्लिक कर सकते हो। अभी हम लगा रहे हैं क्यू। हर पेज जब चेंज होगा तो इस तरीके से आएगा। F5 प्रेस करते हैं, ये पहली ट्रांजिशन। जैसे ही क्लिक करेंगे ये सेकंड पेज पे जाएंगे तो फिर एनिमेशन होता हुआ जाएगा। फिर ये थर्ड पे क्लिक करा, फिर एनिमेशन होता हुआ जाएगा। और क्लिक करा, ये ट्रांजिशन। ट्रांजिशन हमेशा पेज के ऊपर लगेगी, एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हुए।
इस तरीके से किसी भी मोमेंट पे आप चेंज कर सकते हैं किसी भी जगह ट्रांजिशंस के बाद हम लेते हैं एनिमेशन। एनिमेशन पर्टिकुलरली टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है। तो हम सबसे पहले लगाते हैं इस फोटो के ऊपर एनिमेशन लगाते हैं। एनिमेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं, ये अपीयर पे क्लिक करा, एक वेलकम टेक्स्ट पे क्लिक करा, ये फर्स्ट के ऊपर नन, ये अपीयर, इसके ऊपर हमने करा फ्लाई इन, तो देखिए नीचे से ऊपर की तरफ आया। फिर बी के इन्फो टैग पे क्लिक करा, फ्लोट इन, तो ये फ्लोट करता हुआ आया। सेकंड पेज पे आए, हेडिंग पे क्लिक करा, पूरी लिस्ट खोली, ग्रो एंड टर्न, इसके ऊपर क्लिक करा, पूरी लिस्ट खोली, और इसके अंदर आप जैसे जैसे लगाओगे, जैसे हमने करा बाउंस, तो ये देखिए लाइन बाय लाइन बाउंस होती हुई आएगी इसके अंदर। तो ये सारे के सारे एनिमेशंस है। एनिमेशन फोटो पे लगेंगे या टेक्स्ट के ऊपर लगेगा, ठीक है। अभी तक अपन ने फोटो पे कोई एनिमेशन नहीं लगाया, तो अपना टेक्स्ट पहले आएगा, फोटो बाद में आएगी। जैसे हमने इस पे फोटो पे क्लिक करा और यहाँ पे भी एक एनिमेशन लगा लेते हैं, जूम, ठीक है। तो ये दो पेज पे हमने एनिमेशन लगाए, हम इसको प्ले करके देखते हैं। F5 बटन प्रेस करा, सबसे पहले तो ट्रांजिशन आई, उसके बाद अपने टेक्स्ट के लिए क्लिक करेंगे, सबसे पहले इमेज आएगी, ये इमेज आ गई, क्लिक करेंगे, ये टेक्स्ट और ये एक और टेक्स्ट। सेकंड पेज पे जाएंगे, ट्रांजिशन आएगी, ये ट्रांजिशन रिपल वाली चेंज होके आई, फिर क्लिक करेंगे और ये टेक्स्ट। अब ये लाइन बाय लाइन क्लिक करते जाएंगे, बाउंस होते हुए आएगा। ये एनिमेशन इफेक्ट्स कहलाता है। ये देखिए इमेज पे लास्ट में एनिमेशन दिया था, तो इमेज अपनी लास्ट में आई है। जिस चीज पे आप एनिमेशन नहीं दोगे वो डायरेक्ट आपको वहां पर दिखेगा। तो आपका होम में हो गया, नई स्लाइड बनाना, उसमें टेक्स्ट लिखना, लेआउट चेंज करना, डिलीट करना, इंसर्ट में जाके अपन क्लिप आर्ट से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर डेस्कटॉप पे रखे हुए या कहीं पे कंप्यूटर में रखी हुई पिक्चर्स को इंसर्ट करना हो, यहाँ से कर सकते हैं। फिर हम डिजाइन पे आए, डिजाइन में जाके अपन ने कोई थीम लगाई, पर्टिकुलर अलग अलग थीम में से एक थीम लगाई। फिर ट्रांजिशन में आए, ट्रांजिशन पेज के लिए लगती है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाते वक्त जो एनिमेशन दिखता है वो ट्रांजिशन कहलाता है। इसके बाद एनिमेशन पे आए, एनिमेशन फोटो पर या टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होता है, जो आपके स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है या दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं अपन स्लाइड शो के अंदर। स्लाइड शो के अंदर एक बटन है यहाँ पर, सबसे पहले होता है कि फ्रॉम बिगिनिंग, जैसे अपन F5 प्रेस कर रहे थे तो ये F5 वाला बटन है। फ्रॉम करंट, ये शिफ्ट के साथ F5, कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F5 कर रहे थे कि अपन थर्ड स्लाइड पे है तो थर्ड से चालू हो जाए, तो ये उसके लिए ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर एक ऑप्शन है रियर्स टाइमिंग। रियर्स टाइमिंग क्या करता है, हर बार मुझे क्लिक करना पड़ रहा है नया एक्शन के लिए, लेकिन रियर्स टाइमिंग में अपन टाइम सेट कर लेंगे कि एनिमेशन उस टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप होता रहे। ये रियर्स टाइमिंग पे क्लिक करा, पावर पॉइंट चालू हो गई, ऊपर घड़ी चल रही है, क्लिक करते जाएंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ये टाइम रीसेट हो जाएगा। ये देखिए जैसे ही एनिमेशन पे अपन क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे हर एनिमेशन का टाइम वो रिकॉर्ड करता जाएगा कि कितना सेकंड किस एनिमेशन ने लिया। इस पेज पर कोई एनिमेशन नहीं लगा रखा, इसलिए सारा इमेज और टेक्स्ट जो भी है वो डायरेक्ट शो हो रहा है। सिर्फ ट्रांजिशन लगा रखी है तो अपने को ट्रांजिशन शो हो रही है, पर बाकी कोई एनिमेशन अपन ने दो स्लाइड से ज्यादा नहीं लगाया, इसलिए नहीं देख। ये देखिए ये एंड टोटल कितना हो रहा है, 37 सेकेंड्स, 37 सेकेंड की स्लाइड है। यस, ये स्लाइड शॉर्टर व्यू है। अगर अपन स्लाइड शॉर्टर के अंदर जाएं, ठीक है, स्लाइड शो के अंदर, तो ये सारे का सारे किसी भी स्लाइड को आप पहले या बाद में लेके आ सकते हैं। जैसे स्लाइड नंबर 1 को मैं चाहता हूँ यहाँ से खींच के लेके आऊँ और यहाँ लाके लगा दूं, तो ये देखिए स्लाइड 1 इधर आ गई। ऐसे ही क्लिक एंड ड्रैग करके ले जाएंगे फर्स्ट पे तो वापस फर्स्ट पे आ जाएगी।
तो स्लाइड शॉर्टर व्यू है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे ये स्लाइड शॉर्टर व्यू है। इसी के पास में वापस नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, या तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो या फिर आप व्यू में आए और व्यू में नॉर्मल पे क्लिक कर दें तो वापस नॉर्मल मोड के अंदर आ जाएंगे। अब F5 जैसे ही प्रेस करेंगे अब ये ऑटोमेटिकली चलेगी रिवर्स टाइमिंग के अकॉर्डिंग। हम कोई क्लिक नहीं कर रहे फिर भी ये ऑटोमेटिकली चल रही है। क्यों? 37 सेकंड्स का टाइम जो दिया था उसमें जितने भी क्लिक्स हमने करे थे पर्टिकुलर टाइम पर वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। आप आराम से बैठ के देख सकते हैं, मूवी की तरह चलता रहेगा ऑटोमेटिकली। ये बाउंस एनिमेशन आ रहा है सभी के ऊपर। जब सभी टेक्स्ट के ऊपर बाउंस एनिमेशन आ जाएगा तो इमेज के ऊपर एनिमेशन आएगा जूम। इसके बाद अगली ट्रांजिशन आ रही है, इसके ऊपर कोई एनिमेशन नहीं लगा हुआ है पेज पर, इसलिए सारे टेक्स्ट और कंटेंट अपने को डायरेक्ट शो हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं ट्रांजिशन के द्वारा, फिर नेक्स्ट पेज पर, ये लास्ट पेज और 37 सेकंड्स टाइम आउट। एक क्लिक करते बाहर आ जाएंगे। तो ये इतना सा ही है इसके अंदर मेन जो कुछ भी है कि आप स्लाइड्स कैसे बनाएंगे, नई स्लाइड, उसमें सब कुछ लिखेंगे किस स्टाइल से अपने को क्या क्या लेना है, कि अपने को टाइटल देना है, टाइटल और कंटेंट देना है या टू कंटेंट देना है, कंपैरिजन करना है, टाइटल ओनली देना है या ब्लैंक लेके आना है। आप कोई अगर ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर है और न्यू स्लाइड में जाके ब्लैंक इंसर्ट करते हैं और यहाँ आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन है इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हमने लिखा। इसी तरीके से आप इंसर्ट में जाकर ये बाकी सारे ऑप्शन जो वर्ड और एक्सेल में मिलते हैं अपने को, वर्ड आर्ट जैसे, आप उस पर क्लिक करें, वर्ड आर्ट और क्लिक। अब यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो। ये लीजिए, ये लास्ट स्लाइड में हमने लिख दिया है, ये नंबर लिखा है और ये, तो ये वर्ड आर्ट इंसर्ट करा है। इंसर्ट में गए, पहले तो टेक्स्ट बॉक्स लिखा और ये टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करके आप कहीं पे भी ले जा सकते हो इस तरीके से। इसमें पर्टिकुलरली आपको कोई इफेक्ट देना हो, फॉन्ट चेंज करना हो, साइज चेंज करना हो, एक तरीका है कि आप इसमें बॉक्स के अंदर क्लिक करें और चेंज करते जाए डायरेक्टली। जिस भी कलर पे क्लिक करेंगे वो कलर लग जाएगा। एक होता है पूरे बॉक्स पे अप्लाई करना है, तो उसके लिए इस लाइन पे क्लिक करते हैं, डॉटेड लाइन, आउटलाइन जो दिख रही है इस पे क्लिक करेंगे, सॉलिड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड लाइन में कन्वर्ट होने पे वो इफेक्ट पूरी चीज पे अप्लाई होगा, नहीं तो जिस पे आपने क्लिक करा सिर्फ उसी पे अप्लाई होगा। ये देखिए, इस तरीके से फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ये आपका मेन पावर पॉइंट। यहाँ पर हिंदी में कुछ लिखना चाहते हैं, सबसे पहले तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया अपने सामने। अब यहाँ से फॉन्ट लेंगे। हिंदी के लिए जो फॉन्ट है वो कृति देव के नाम से, KRU, ये कृति देव फॉन्ट आ गया। अब फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम ताकि देखें। हिंदी की टाइपिंग जिनको आती है वो लिख सकते हैं इसके अंदर। ऑल्ट शिफ्ट करते आप चेंज कर सकते हो। हम एक नया टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट में गए, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करा और क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हैं। यहाँ हम कुछ हिंदी में लिखना चाहते हैं, पर ये वाली हिंदी, तो कीबोर्ड से शॉर्टकट तरीका है ऑल्ट शिफ्ट। गूगल हिंदी इनपुट से भी ऐसा कर सकते हैं और
माइक्रोसॉफ्ट इंडिक हिंदी से भी ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए मैं वैसे लिख रहा हूं जैसे नॉर्मली लिखते हैं। इन्फो टेक, फोनेटिक के अंदर लिखा है मैंने, इन्फो के लिए INFO और टेक के लिए TEK। सही स्पेलिंग तो है TECH, पर यहाँ फोनेटिक में जैसा प्रोनाउंस होगा वैसा का वैसा लिखा हुआ आएगा। तो ये देखिए, ये गूगल हिंदी इनपुट या फिर माइक्रोसॉफ्ट इंडिक फॉन्ट के द्वारा आप इसके अंदर लिख सकते हैं, और ये अपना नॉर्मल कृतिदेव फॉन्ट के द्वारा लिख सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से हिंदी इसमें लिखा जा सकता है। ये आपका मेन पावर पॉइंट है, इसी के अंदर है सारा कुछ। जैसा हमने शुरुआत में बताया, होम टैब के अंदर नई स्लाइड इंसर्ट करना, इंसर्ट में जाके नया टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हो, वर्ड आर्ट डाल सकते हो, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो पीसी पे रखी हुई, या क्लिप आर्ट से लेके आ सकते हो। डिज़ाइन के ऊपर आए थे, डिज़ाइन में अपन ने थीम लगाई थी, ठीक है। थीम के बाद में ट्रांजिशन लगाई थी, हर स्लाइड के ऊपर एक ट्रांजिशन लगाई। उसके बाद एनिमेशन में आए, हर पेज के ऊपर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करा, फोटो पे, टेक्स्ट के ऊपर और टेक्स्ट पे, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, सब पे क्लिक करेंगे और सब पे एक एक एनिमेशन लगा देंगे। जिस पे आप पहले एनिमेशन लगाओगे वो पहले आएगा। जैसे इस टेक्स्ट के बाद में हमने इस फोटो पे लगाया, इसके बाद इस पे लगा रहे हैं। ये पूरी लिस्ट खोली, ये देखिए इस तरीके से। तो ये 3rd नंबर की स्लाइड है, ये 3rd नंबर सेलेक्टेड है इस वक्त 3rd। तो हम शिफ्ट के साथ F5 कर रहे हैं डायरेक्ट इसी स्लाइड को ऑन करने के लिए। शिफ्ट F5, ये देखिए ट्रांजिशन, ये देखिए पहले ये टेक्स्ट आया, उसके बाद ये इमेज आई, फिर ये आ रहा है। आप इसे सेव कर सकते हैं।